हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो बस इतने क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सब जितने क्वेश्चन है ये सब सारा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। जो तुम्हारे शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे या फिर मल्टीपल चॉइस में आएंगे, उसकी वीडियोज़ हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो चलो एक एक करके मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस एंड आंसर समझाता हूँ। और हाँ, चैप्टर 1 की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का। अगर देखना होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में पहली विश्व युद्ध जो थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, वो किस प्रकार से हेल्प करती है नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ को। नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ को किस प्रकार से हेल्प करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में। तो तुम्हें इंडिया के कॉन्सेप्ट में लिखना है। तो देखो आंसर इसका तुम इस प्रकार से लिख सकते हो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, पहला जो वर्ल्ड वॉर चला था इसके दौरान जो ब्रिटिश आर्मी थी कंडक्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो ज़बरदस्ती का रिक्रूटमेंट कर रही थी, मतलब ज़बरदस्ती का आर्मी में भर्ती कर रही थी फ्रॉम रूरल एरियाज़ इन इंडिया, भारत के रूरल एरियाज से, टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर, हाई कस्टम ड्यूटीज़ एंड इनकम टैक्सेस वेयर इम्पोज। एंड जो एक्सपेंडिचर है, हाई कस्टम ड्यूटीज़ है, इनकम टैक्स है, ये सब भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब ये सब सारा हाई कर दिया गया था। ऑल्सो ड्यूरिंग 1918 टू 1919, जो 1918 से 1919 के दौरान और 1920 से 21 के दौरान क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप्स फेल्यूर हो गया था। एंड इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था क्योंकि जितने यंग लोग थे इनको ज़बरदस्ती से आर्मी में भर्ती कर दिया गया था, तो काम करने वाले लोग बचे नहीं थे, तो इस वजह से क्रॉप्स भी फेल्यूर हो गया था। देयर बाई रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेजेस। इस वजह से फूड की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब फूड की शॉर्टेज हो गई थी, समझ सकते हो, फूड की कमी हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई इंडियंस वेयर आउट रैग्ड बाई द रॉल्ट एक्ट। जो इंडियंस थे ये लोग रॉल्ट एक्ट से बहुत ज़्यादा क्रोधित क्यों थे, क्यों गुस्साए हुए थे इंडियंस रॉल्ट एक्ट से। तो रॉल्ट एक्ट से इंडियन इस वजह से गुस्साए थे क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इंडियंस का इससे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा था, ठीक है। दूसरा कि इससे पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर मिल जा रहा था रॉल्ट एक्ट से। इससे कि जो पुलिस को पावर किस प्रकार से मिल रहा था, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स जो था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था 2 साल के लिए बिना किसी रीज़न का, और तुमको उन्हें मतलब कोर्ट में पेश तक भी नहीं किया जाता था इन 2 सालों में, ठीक है। इसके बाद है कि इंडियन के कंसेंट के बिना ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक ये भी लिख सकते हो कि ये जो रॉल्ट एक्ट था ये अनडेमोक्रेटिक एंड ऑपरेसिव था, ठीक है। एंड इसी के वजह से, रॉल्ट एक्ट के वजह से ही ये जालियांवाला बाग मैस्करी भी हुआ था। तो ये सब सारा पॉइंट तुम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड है वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला क्यों किया, या क्यों वापस ले लिया, ऐसे भी समझ सकते हो, क्यों वापस ले लिया नन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने। तो देखो गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था फरवरी 1922 को, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था तब जाके उन्होंने ये नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि वायोलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कैसे वायोलेंट बढ़ती है, तो एक पीसफुल मॉब जो होती है ये टकरा जाती है पुलिस से चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिससे कि 22 पुलिसमैन मर जाते हैं एंड पुलिस स्टेशन पे लोग गुस्साने की वजह से आग वगैरह भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि गांधी जी क्या चाहते थे, नन वायलेंस चाहते थे। ये नन वायलेंस फॉलोअर थे, उनका मानना था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो नन वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो गांधी जी को ऐसा फील होता है कि सत्याग्रही को ना प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है मास स्ट्रगल से पहले। तो इस वजह से उनको वे सोचे कि पहले इनको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेंड करेंगे, ठीक है, फिर कोई आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन। तो इस वजह से गांधी जी ने इनको नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अगला है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। देखो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह ये सजेस्ट करता है कि अगर आपका कारण सच्चा है, अगर आप नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो लड़ेगा उसे लड़ने के लिए किसी फिजिकल फाइट की ज़रूरत नहीं है। जो सत्याग्रही है ना, वो नन वायलेंस से उस बैटल को जीत सकते हैं। तो यही होता है सत्याग्रह का मतलब, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चला रहा था, तो सत्याग्रह का मतलब यही था।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी चूज साल्ट एज द सिंबल ऑफ हिज सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने साल्ट को एज अ सिंबल सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के लिए क्यों चुना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। तो तुम्हें याद रखना है गांधी जी ने साल्ट को एज अ सिंबल सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के लिए इस वजह से चुना क्योंकि साल्ट क्या थी, एक एसेंशियल आइटम है। और आज भी हम लोग देखते हैं साल्ट जो होता है गरीब अमीर हर कोई एवरीवन जो साल्ट है वो यूज़ करता है, सभी सोशल क्लासेस के लोग। दूसरा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोग साल्ट प्रोडक्शन पे रोक लगाई हुई थी एंड उन पर हैवी टैक्स भी लगाती थी साल्ट के ऊपर। ठीक है, तो बाय डिफाइंग द साल्ट टैक्स गांधी could directly challenge the British authority and mobilize large scale participation in the movement। तो इस साल्ट टैक्स जो लगाई हुई थी इसको अनदेखा किए बिना या फिर जो साल्ट कोई बना नहीं सकता था उसको दरकिनार किए बिना जो गांधी जी है डायरेक्ट ब्रिटिश को चैलेंज करती है एंड ये साल्ट को चुनते हैं कि चलो हम एक साल्ट मार्च पे जाते हैं एंड जाके वो साल्ट मार्च करने के बाद वो साल्ट भी प्रोड्यूस्ड भी करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश की जो भी लॉ वगैरह थी उसको उनको तोड़ते भी हैं। तो इस तरह से तुम अपने आंसर्स को यहाँ पे लिख सकते हो। तो बस ये तुम्हारा चैप्टर, जितने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने तुमको यहाँ पे करवा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल ये 5 क्वेश्चन है तुम्हारी परीक्षा में आना रहेगा, तो यहीं से इन पाँचों में से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमने 20-20 क्वेश्चन करवाए हुए हैं हर चैप्टर से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, जाके देख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।